तो हमारा नीट 2022 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये आया था, एम रेडियो बेस माइक्रो बेस इंफ्रारेड रेडिएशन एक्सरेज। ये हमारे EMW चैप्टर जो है वहाँ के 280 पेज पर ये सारा दिया हुआ है, यहाँ से आया था। और प्लस ये जेई मेन का 2020 का रिपीट क्वेश्चन है। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो ये आया था, ए स्क्वायर लूप EMI का। तो ये सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे NCERT में दिया हुआ है ये, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT का जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है। ये 209 पेज पे ही पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस डाटा चेंज किया है और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाया गया वहाँ से। और हमारे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया हुआ था रोटेशन मोशन से। तो रोटेशन मोशन में सेम टू सेम जस्ट ये जो डिस्क के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी है, बस यहीं से रेडिएशन गायरेशन पूछा था, सेम टू सेम यहीं से उठ के ये क्वेश्चन आया था। और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये 5 क्वेश्चन आया था, द लाइन्स फोर्स ऑफ द इक्विपोटेंट सरफेस, और ये हमारे यहाँ से आया था, जनरली द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंट सरफेस। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये आया था, सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं और रोटेशनल मोशन में भी पढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अल्फा निकालना था, अल्फा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा बाई टी। लेकिन खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि NCERT एग्जाम्पल का 7.14 क्वेश्चन था ये, विदाउट डाटा चेंज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो करंट का आया था। तो इसमें कुछ नहीं था, बस पैरेलल में जोड़ा था, तो नॉर्मल H बराबर V स्क्वायर बाई आर इस तरीके से रख के ये आराम से ये फार्मूला R2/R1 ये सॉल्व हो जाता, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाता। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये टू ऑब्जेक्ट मास 10 kg एंड 20 kg। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि जो 10 kg से डिस्टेंस पूछी है। सबसे खास बात क्वेश्चन की ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। नंबर सेकंड ये एग्जाम्पल SCL की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब डाटा चेंज करके। और दूसरी चीज़ ये एग्जाम्पल 7.2 सेम क्वेश्चन ये आया बिल्कुल उठ के वहाँ से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थर्मो का है। जब हम थर्मो की प्रोसेस सारी पढ़ते हैं, थर्मो की सारी प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं, जहाँ आइसोबारिक आइसोकोरिक। तो आपके जितने भी आप स्टूडेंट्स तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके नोट्स में ये अच्छे से होगा। और सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि ये भी एग्जाम्पल 12.1 से सेम आया था, आप ये चेक कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये AC सोर्स का, ये पीक वोल्टेज जो था वो आपसे पूछा था, √2 होता है ये RMS वैल्यू का। तो ये जस्ट क्वेश्चन जो था ये एग्जाम्पल 7.1 जो था उसका जस्ट सेम वैल्यू यही पीक वोल्टेज पे था, √2 गुना होता है, बस ये सेम टू सेम था, बस क्वेश्चन अलग है, लेकिन यहीं से आपका ये फ्रेम किया गया था क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये NCERT के एग्जाम ये थ्योरी से क्वेश्चन आया था। ये जो थी पावर पूछी गई थी, एग्जैक्ट आपकी वैल्यू ये यहाँ पर है, ये कंसेप्ट यहाँ से पूछा गया था। जो वर्क पावर एनर्जी का 6.1 एग्जाम्पल है, उसके जस्ट ऊपर ये सारा कंसेप्ट ये दिया गया है, ये वहाँ से क्वेश्चन आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन है। गिव रिएक्शन में जस्ट ये एक्स वैल्यू पूछी थी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग नोट्स में भी पढ़ते हैं। और हमारी NCERT में साफ साफ ये 13.13 ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका वहाँ पर उठ के क्वेश्चन यहाँ से आया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आया था, तो इसमें बस डाटाबेस क्वेश्चन था फिलहाल NCERT के। ये इसमें जो लास्ट में पॉइंट दिए इसमें 5 और ये तुम्हारा 5 इन दो पॉइंट्स को ये जोड़ के ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो फार्मूला बेस है, जस्ट आपको अगर EMW चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो उसमें ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लिखवाते हैं टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर से आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये आपके जहाँ भी आप नोट्स अब सेमीकंडक्टर पढ़ते होंगे तो जहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ से यही क्वेश्चन आया। और यही क्वेश्चन आपका जो सेमीकंडक्टर है उसके लास्ट क्वेश्चन फॉर्म में ये दिया हुआ है, रेक्टिफायर की फॉर्म में। हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर इन दोनों में से किसी कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से ये फ्रेम किया गया है। और इसके बाद हमारा जो ये था बेब का क्वेश्चन था, 20 का √TY में सिंपल क्वेश्चन था, बस रेशियो निकालना था, इसमें बहुत आराम से हो जाता। और अगला क्वेश्चन ये था रेशियो ऑफ द फ्री फॉल जब हम करते हैं तो 1 3 5 7 ये हम 1 3 5 7 ये हमारे टीचर से लिखवाते हैं, और ये NCERT एग्जाम्पलर में और साथ साथ NCERT का एग्जाम्पल है, ये सेम टू सेम वहाँ से क्वेश्चन आया। द T1 T2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड एनर्जी। तो ये बस ये रेशियो था, बस T² बराबर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² जो भी आपका होता है, बस जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये बोहर मॉडल के ऊपर। हम लोग जो फिजिक्स में जब पढ़ते हैं एटम उसमें भी लगाते हैं, और जब हम केमिस्ट्री में एटम पढ़ते हैं उसमें भी लगाते हैं, तो ये वहाँ से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो है मॉडर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर का थोड़ा सा, जैसे अगर हम कैलकुलेटेड वाइज देखें तो आंसर बहुत आराम से इसका आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखे तब इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर यही था, जो आपका जो फार्मूला होता है वो E बराबर वर्क डन होता है जिसमें वो।
अगला क्वेश्चन आपका था मोमेंटम कंजर्व करना था, इसमें बस मोमेंटम कंजर्व करना था। आप जब भी कोई सपोज आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने मॉड्यूल अपना डीपीपी जो भी देखेंगे उसमें उसमें अगर आप देखेंगे कि जो टू इक्वल पार्टिकल सेम डायरेक्शन में गए हैं, तो एक अपोजिट पार्टिकल जो बचा है वो उसका क्या डिस्टेंस का ट्रेवल डिस्टेंस या जो भी पूछेगा उसमें स्पीड पूछेगा, तो वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन उसमें बहुत मिल जाते हैं। तो ये वहाँ से था, बस डाटा चेंज किया है। अगला क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन का था, ये इसमें पूछा था ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बस, क्योंकि यहाँ जो डाटा का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ये, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका ये बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था पोटेंशियल सर्किट द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर R1 R2 ये पूछा था। तो इसका बस क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये डाटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था और यहाँ से पूछा था, जिसकी रेडियस कम उसका ज़्यादा होगा बस ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आप ये चीज़ जब आप सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ते होंगे, सेमी कंडक्टर चैप्टर में जहाँ पर आपको इंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर और कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में बताते हैं, वहाँ ये सब लाइंस पढ़ाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे किसका इफेक्ट पड़ता है किसका नहीं पड़ता। तो ये सारे नोट्स में आपके ये अवेलेबल होगा। और ये अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस। तो बस इसमें जस्ट फार्मूला रखना था, कर्वेचर दिया हुआ था और आपके नोट्स में बहुत आराम से क्वेश्चन होता है ये, और मिल जाएगा आपको ये। अगला क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डायमेंशन पूछा गया था किसकी, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो आपको ये जो टेबल दी है इसमें साफ साफ ये डायमेंशन दी है कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी की ये डायमेंशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फार्मूला सोलेनोइड का फार्मूला भी इस क्वेश्चन था, जस्ट आपको सॉल्व करना था। इसमें बस थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट्स ये है कि इसमें आपको कैलकुलेशन बड़ा अच्छे से पूछी गई है कि आपको कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था एक्सटी ग्राफ, मतलब एक्सटी ग्राफ दिया है तो बस इसमें बताया था कि वेलोसिटी को बताता है, उसके बस स्लोप निकालना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फिलहाल ये मेरा क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने इसको पढ़ा तो था, लेकिन इतना कन्फ्यूज़न होने की वजह से मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके नोट्स में ज़रूर ये मिलेगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको देखना आपके नोट्स में अवेलेबल होता है। ये 1999 जेई का रिपीट क्वेश्चन है ये, तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया था क्योंकि मैंने जेई के कुछ पेपर्स जो थे लगा रखे थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 मैंने अटैम्प्ट किया था उसमें बस ये पूछा था कि 2.4 ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा जो होता है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो 1/r3। तो ये साफ साफ आपका एनसीईआरटी में जो है दिया हुआ है, जस्ट वहीं से ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये जो आपका लिखा है जस्ट यहाँ पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द बॉल प्रोजेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी, इसमें सबसे मेन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है, लेकिन इसमें जो एंगल दिया है द एंगल विद द वर्टिकल, हम जितने भी फार्मूलाज पढ़ते हैं वो सब हॉरिजॉन्टल से पढ़ते हैं। तो आप जो 2023 में पेपर दे रहे हैं वो बच्चे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि क्वेश्चन वो किस चीज़ को कहाँ चेंज किया है, वो चीज़ बड़ा मैटर करती है क्वेश्चन में। ये बस आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन का राउंड फिगर सिग्निफिकेंट वैल्यू सब वही पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस कैलकुलेटिव करके रखना था। और ये क्वेश्चन जो है कुछ यहाँ से कनेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया है, यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कैपेसिटर का पूछा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन था तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो बनाया है, जस्ट आपका ये एग्जाम्पल से यहाँ से कनेक्ट करके क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेंडुलम का पूछा था, तो काफ़ी लेंदी और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। आपको जहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का पढ़ाते हैं लास्ट में क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाते हैं n/√t लॉन्ग और n+1 जो t शॉर्ट्स, मतलब किस लॉन्ग का कितना टाइम पीरियड में कौन आगे पीछे होगा, जिस वहाँ लिखवाते। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये वहाँ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ये लाइट का लिया गया, इसमें जो है आपको जो क्रिटिकल एंगल पूछा गया, तो आपने फार्मूला पढ़ते होंगे म्यू बराबर 1/sin c, तो म्यू डेंस बटे म्यू रेयर, तो वहाँ से फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन जस्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा फार्मूला बेटिव क्वेश्चन था। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो कमांड तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ACL एम्पीयर सर्किट लॉ पे पूछा था, जस्ट हम लोग कई बार ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके का होता है, फिर बाहर इस तरीके जाता है, वो क्वेश्चन है ये। बस इस बार इसको थ्योरेटिकल पूछ लिया गया, बाकी ये 1-2 बार क्वेश्चन जो आया है वो आपका इजीली आपका जो पूछा गया है वो ग्राफ पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से मॉडिफाई होकर आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन था, तो मैंने अपने जो मुझे 10 क्वेश्चन करने थे वो मैंने उसमें से किए हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कुछ ड्राइव करके ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन जो आया था गेट का, ये एग्जाम्पल का 14.8 क्वेश्चन है। तो आप जब भी नीट 2023 देने जाए तो एक बार आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लें, एक बार एग्जाम्पलर के NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लें।